पाकिस्तान सुपर लीग 2024 में कल बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ। पहले तो पेशावर ज़ल्मी ऑलमोस्ट मैच मुकम्मल तौर पर हार गई थी, लेकिन उसके बाद पाउल वाटलर और जिस तरह बैटिंग की आमिर जमाल ने, तो उससे थोड़ी सी मोहलत मिली थी और एक यकीन था कि शायद वो मैच जीत सकते हैं, लेकिन उनमें भी उनको कामयाबी नसीब ना हुई। लेकिन आज बड़ा अहम मैच है, क्योंकि आज एक तो पाकिस्तान का साबिक कप्तान बाबर आजम, उसकी टीम पेशावर ज़ल्मी होगी, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान बन सकता है मोहम्मद रिजवान T20 फॉर्मेट के अंदर, उसकी टीम होगी। आज मुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान रावलपिंडी स्टेडियम में मैच होगा। और सबसे पहले तो खुशखबरी आपके लिए ये है कि मौसम बिल्कुल साफ है, और जिस तरह आपने देखा कि हफ्ते वाले दिन 2 मैच बैक टू बैक बारिश की नज़र हो गए थे, और उसमें एक पेशावर ज़ल्मी का भी मैच शामिल था लाहौर के अगेंस्ट। इस तरह की कोई सूरत हाल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि कौन सी टीम फेवरेट है। अब देखें, अगर सबसे पहले तो इनके जो साबका रिकॉर्ड पर आप देखें तो बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी जो मुल्तान सुल्तान के खिलाफ इंतहाई कमज़ोर नज़र आई है। 14 मुकाबले टोटल दोनों टीमों के दरमियान हुए हैं, जिसमें से 6 मुकाबले जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी ने अपने नाम किए हैं, और 10 में कामयाबी जो है वो समेटी है आपकी जो मुल्तान सुल्तान है। लेकिन दोनों में ख़ास बात यह है कि जो आखिरी इस सीज़न का आखिरी मैच इन दोनों टीमों के दरमियान खेला गया था, उसमें बड़ी सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से कामयाबी हासिल की थी पेशावर ज़ल्मी ने, और पेशावर पहली टीम बनी थी जिसने मुल्तान को मुल्तान के घर में हराया था। आपको याद होगा, जिसमें इफ्तिखार अहमद बैटिंग कर रहे थे और आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे, और इफ्तिखार अहमद ने 3 गेंदों पर 12 रन पर सूरत को लेकर आ गए थे। वहां पर भी एक छक्का लगा दिया था, और उसके बाद 2 बैक टू बैक आउट हो गए, और वहां से सूरत जो है वो तब्दील हो गई थी। लेकिन अगर यहाँ पर आज इस टीम में देखें ये तो एक मैच जो है ये रावलपिंडी में है। रावलपिंडी की विकेट इंतहाई फ्लैट विकेट है, और यहाँ पर रनों के बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते हैं। अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि 200 या 200 प्लस टारगेट बनेगा, तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो पिछले 9 में से 6 मुकाबले थे 2023 के, उनमें से 6 में 200 प्लस टीमें गई हैं। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि रावलपिंडी की विकेट कितनी फ्लैट है। और अगर आप देखो तो मुल्तान को आप थोड़ा सा एज दे सकते हैं, लेकिन कल अगर पेशावर ज़ल्मी की आप बैटिंग देखो तो 18 पर 5 आउट होने के बावजूद वो टीम ऑलमोस्ट 170 के करीब पहुंच गई थी। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के अगर ऊपर से एक और बल्लेबाज खड़ा हो जाता तो वो मैच को जीत सकते थे। लेकिन अब देखते हैं कि आज के मुकाबले में कौन सी टीम जो है वो कामयाब जो है वो होने में कामयाब होती है। लेकिन अगर आप दोनों के आंकड़ों को देखो तो आपको दोनों टीमें ऑलमोस्ट बराबर जो है वो नजर आएंगी। अगर जो मुल्तान सुल्तान है उसकी तरफ से रिजा हेंड्रिक और रिजवान ओपनिंग करते हैं, और साथ यहाँ पर बाबर और साइम अयूब ओपन कर रहे हैं। उसके साथ साथ बॉलिंग भी ऑलमोस्ट दोनों टीमों की जो आप सेम नहीं कह सकते, क्योंकि डेविड विली के और क्रिस जॉर्डन के मुल्तान सुल्तान को ज्वाइन करने के बाद थोड़ी सी वो टीम जो है वो बॉलिंग में भी मजबूत हो गई है। और आज का जो ये मैच है ये पॉइंट्स टेबल की भी सूरत हाल जो है वो वाज़ह कर देगा, क्योंकि अगर आज पेशावर ज़ल्मी जीत गई तो मुल्तान सुल्तान तो पहले ही ऑलमोस्ट क्वालिफाइड है प्ले ऑफ के लिए, तो पेशावर ज़ल्मी भी अपनी जो जगह वो ऑलमोस्ट पक्की कर लेगी, क्योंकि 9 पॉइंट उनके पास मौजूद हो जाएंगे, और वो चौथे से दूसरे नंबर पर आ जाएंगे। लेकिन अगर वो आज का मैच हार जाते हैं तो फिर उनका जो दारोमदार होगा वो एक तो उनके अगले जो 2 मैच रह जाएंगे उन पर होगा, और बाकी फिर वो टीमों को देखेंगे कि वो किस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। तो पेशावर ज़ल्मी के लिए ये अपनी बका के लिए बड़ा अहम मैच है, और इसमें बाबर आजम की टीम को लाजमी कामयाबी दरकार होगी। बाबर आजम की टीम के साथ मसला क्या है कि आपके जो टॉम कॉलर कैडमोर हैं वो मुसलसल आउट ऑफ फॉर्म है। आपने देखा होगा कि 1-2 मुकाबलों में हसीबुल्ला को भी इनकी जगह खिलाया गया था, लेकिन वो भी नहीं चले। एक मैच में थोड़ी सी अच्छी हिटिंग जरूर की थी, लेकिन फिर आगे 2 मैचों में वो फ्लॉप रहे थे। तो बाबर आजम भी तजर्बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका ये तजर्बा कामयाब हो जाता है, कॉलर रन बनाने लग पड़ते हैं, रामन पावल जो है वो रन बनाने लग जाए, उसके अलावा हारिस भी हैं, सैम बाबर हो गए, पाउल वाटलर, आमिर जमाल, याकूब को भी हमने रात देखा किस तरह की हिटिंग वो भी लगाने की एबिलिटी रखते हैं। तो बैटिंग में डेप्थ इनके पास मौजूद है। लेकिन फिर भी वही बात आपसे कहूँगा कि मुझे आज के इस मैच में मुल्तान सुल्तान थोड़ी सी फेवरेट लगती है, लेकिन ये मैच फिर भी आप कहेंगे कि 50-50 है, किसी को भी आप फेवरेट नहीं कह सकते।